हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीडियो मेंस रिया के ऊपर। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्राइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है ना, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुकी हूँ 2 एलिमेंट्स के ऊपर, एक्चुअली सॉरी 3 एलिमेंट्स के ऊपर। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज देखिए, मैं आपको ना सिर्फ मेंस रिया नहीं समझाऊंगी, पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इस वीडियो के थ्रू आपको एट द एंड तक क्या क्या समझ में आ जाएगा। मेंस रिया सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको समझाऊंगी कि बीएनएस का, जो कि हमारे देश का क्रिमिनल लॉ है, उनके कौन से सेक्शन हैं उस लॉ के जो मेंस रिया के साथ डील करते हैं, जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना एज अ लॉ स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हम मेंस रिया को समझ लेते हैं कि मेंस रिया क्या कहता है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में मेंस रिया को हम बोलते हैं गिल्टी माइंड, ठीक है। जब कभी भी किसी इंडिविजुअल के मन में कोई गलत चीज होती है और वो उसको करने के लिए ना एक इंटेंशन क्लियर रखता है कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, उसे हम गिल्टी माइंड या बैड इंटेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं पॉइजन लेके आई हूँ अपने फ्रेंड को खिलाने के लिए, तो वो जो मैं पॉइजन लेके आई हूँ ना, वो मेरा गिल्टी माइंड है, ठीक है, वो मेरी बैड इंटेंशन है। अब जब मैं खिला दूंगी तो वो एक्ट सीरियस बन जाएगा, क्योंकि वो एक्ट हो जाएगा। बट जब तक मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही है तो वो मेंस रिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी समझना कि सही मायने में इंटेंशन खराब थी भी या नहीं, क्योंकि मन में चलने वाली चीज है और इतना आसान तो है नहीं किसी का मन पढ़ना। तो इसके लिए हम अब पढ़ेंगे कि बीएनएस के वो कौन से सेक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली मेंस रिया के साथ डील करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है आपका ये वाला, जो कि फिलहाल बन गया सेक्शन 100 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बोलता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जिसका मतलब अगर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे को मार देता है तो ऐसे में क्या यहाँ पे मेंस रिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो मेंस रिया प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि देखिए, इंटेंशन होती है, इंटेंशन और नॉलेज ऑफ लाइकली कॉजिंग हार्म टू समवन एल्स। आप ऐसे पढ़ लो, आप इन नोट्स को बाद में भी आराम से पढ़ सकते हो, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगी। बट अभी आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मेंस रिया इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब कोई एक इंडिविजुअल दूसरे को हर्ट कर रहा होता है तो उसके दिमाग में ना क्लियर होता है, उसकी इंटेंशन होती है, उसकी नॉलेज होती है, उसे पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। दूसरा होता है मर्डर। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, जब कोई किसी को मार देगा तो उसके दिमाग में कुछ तो होगा जिस वजह से उसने किसी को मारा है, खामखा तो कोई मारेगा नहीं, ठीक है। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में बस ये होता है कि बंदे के ऐसे कुछ, आप ये कह लो कि उसका क्लियर मोटो नहीं होता है कि वो जान से ही मार देगा, बट उसका इंटेंशन जरूर होता है, या उसका जो नॉलेज है उसको पता होता है कि वो जो करने जा रहा है उससे क्या इंजरी हो सकती है या डेथ भी हो सकती है। मर्डर में एकदम क्लियर होता है कि मार ही देना है। तो यहाँ पे मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वो मेंस रिया ही है जिस वजह से मर्डर कॉज होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है सेक्शन 106, डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ बाय नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल डेलिबरेटली किसी चीज को कर रहा है, दैट मीन्स कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है जिस वजह से डेथ होती है, तो यहाँ पर भी मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि मेंस रिया के चलते ही बंदा उस चीज को करता है। फिर आता है सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, जो कि हमारा आता है कॉमन इंटेंशन, जिसे हम रूल ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं। बहुत जरूरी है, अगर दो या दो से ज्यादा लोग, मैं कहती हूँ ये दो लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम बैंक में कहीं पे चोरी कर देंगे, तो इनका माइंड ऑलरेडी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, राइट। और इसी को तो हम बोलते हैं गिल्टी माइंड, कि जब कोई चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम इस चीज को करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे, तो यही होता है मेंस रिया। तो ये भी डील करता है मेंस रिया के साथ, और यहाँ पर भी मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो कोई एक अकेला इंसान नहीं करता, उसके साथ कुछ लोग मिल करके करते हैं। मीटिंग ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं हम, कि डिस्कस करके करते हैं, तो मेंस रिया वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट में आता है, सॉरी, सेकंड लास्ट में आता है चीटिंग। चीटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब कभी हम किसी के साथ इंटेंशनली कोई चीटिंग करते हैं या फ्रॉडुलेंट एक्ट करते हैं, यहाँ पर भी मेंस रिया जरूरी होता है समझना, क्योंकि मेंस रिया यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, डैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि किसी के साथ फ्रॉड करने के पीछे हमारे दिमाग में इंटेंशन पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी हम फ्रॉड करेंगे, ठीक है। लास्ट में बन जाता है डेफेमेशन, जो कि है सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस। बहुत क्लियर है, दिमाग में मेरे जब क्लियर होगा कि मुझे किसी के साथ कुछ ऐसा करना है जिससे उसकी
पब्लिक प्लेस में ह्यूमिलेशन हो जाए, पब्लिक प्लेस में उसकी रेपो को मैं डैमेज कर दूं, तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब मेरे माइंड में क्लियर होगा। तो डेफेमेशन में भी मेंस रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो मेंस रिया के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया हो, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।